मथुरा के पुलिस प्रशासन और सेना के आला अधिकारियों की गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सहित कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में सैन्य और सामान्य प्रशासन क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श हुआ और आवश्यक निर्णय लिए गए। हालांकि इस प्रकार की बैठकों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जवाहर बाग प्रकरण के चलते इस बार की यह बैठक महत्वपूर्ण रही, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारियों की गंभीर गोपनीय मंत्रणा हुई, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि इस बैठक के बारे में सेना के स्टेशन कमांडर SV सिंह ने क्या कहा। बेसिकली हमारी जो बातचीत हुई है वो सिविल मिलिट्री लाइजन के ऊपर, खास करके कि जो कुछ सारे हमारे जो कैंट बोर्ड के और आर्मी के जो हमारे कुछ समस्याएं थी जो सिविल के साथ हम मिलकर कर सकते हैं। आज के दिन में हमारा जो सिविल और आर्मी का ताल्लुकात काफ़ी अच्छा है, और कुछ है जैसे आपको पता है पठानकोट का जो इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, फ्लड रिलीफ जो अभी इस बार जो प्रेडिक्ट किया है मेट डिपार्टमेंट ने कि बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है, तो फ्लड रिलीफ के बारे में ऐसे कुछ चंद मुद्दाएं थी जिनके मुद्दाओं के ऊपर हमने काफ़ी बातचीत किया है। कुछ कैंट बोर्ड के इश्यूज़ थे, इसको सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस जो हम यूजुअली हर 2-3 महीने में करते हैं, उसी के हिस्से में हमने ये आज की बातचीत किया है। नहीं, कोई सेंसिटिव इशू नहीं, बिल्कुल कोई सेंसिटिव इशू नहीं। ये प्योरली एक सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस, बस यही। इसमें हम जितने पदाधिकारी हैं इंक्लूडिंग DM जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, और इनका हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है आज के समय में। ट्रैफिक से लेकर ट्रैफिक का इशू हो जाए या कांस्टेबल पुलिस की कुछ हमें मदद चाहिए, या फिर हमको रोड्स बनवाने हैं, इनसे कुछ फंड्स के लिए हमने आग्रह किया, और यही सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस किया हमने, और इसी बात को हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे। समथिंग अबाउट जवाहर बाग? नहीं, आप ये सब मत पूछिए, हमें पता नहीं जवाहर बाग कहाँ पे है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न समस्याओं और सुरक्षा संबंधी बिंदुओं के अलावा जवाहर बाग प्रकरण को लेकर भी चर्चा हुई। बेसिकली आज सिविल मिलिट्री लाइजन एक मीटिंग करी गई थी, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया और सिविल एरिया जो है लगभग जुड़ा हुआ है, और काफ़ी समस्याएं जो हैं साथ में रहती हैं, और तो उस बारे में पूरा डिस्कशन हुआ कि अगर फ्लड की सिचुएशन आती है तो फ्लड रिलीफ में अगर आर्मी की मदद हम लोगों को लेनी पड़े, तो उसमें हम पहले से ही सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि किस जगह पे हमें उनकी मदद तुरंत चाहिए होगी, तो एक जॉइंट विजिट भी हो जाएगा, और उसकी वजह से तुरंत हमें उस टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसे ही सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ होते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उस केस में आप सिविल और मिलिट्री आपस में कैसे काम करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मिलिट्री कैसे काम करेंगे, वो चीज़ें हैं। साथ में कुछ मेजर इश्यूज शहर में चल रहे हैं, जैसे कि 2-3 तालाब हैं जिनका पानी इकट्ठा हो रहा है 2-3 कॉलोनीज़ का, और आर्मी और उसका एरिया लग रहा है, तो उसका ड्रेनेज की एक स्कीम बने। तंतूरा वाला इशू है आपका, 1-2 कॉलोनीज़ और हैं। शक्ति द्वार के सामने भी एक बड़ा तालाब है जिसमें पानी जमा रहता है, तो उसको कैसे उसका ड्रेनेज करी जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि क्योंकि एक ही एरिया है, तो उसके बारे में पूरी डिस्कशन आज की गई है, तो उसमें काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। होती रहती है आमतौर पर बैठक लगभग 3 माह के बाद ये लगभग जी, थोड़ा कम या ज़्यादा समय, लेकिन इस बार ऐसे समय में हुई जब जवाहर बाग का प्रकरण गरमाया हुआ चल रहा है, और बाद में कुछ गुप्त मंत्रणा भी हुई है, जितना कुछ आप शेयर कर सकें। देखिए, हर तरह के कंसर्न इस मीटिंग में होते हैं, जो कि आर्मी के लिए भी हमारे लिए भी हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, तो हर चीज़ पे वार्ता होती है, और हर चीज़ पे जब वार्ता होती रहे तो सॉल्यूशन जल्दी निकलते रहते हैं, तो वही उसी तहत इस बार ये वार्ता की गई है। तो प्रशासन कुछ अपेक्षा रखता है आर्मी से इस इशू को लेकर? कौन से इशू को लेकर? जवाहर बाग वाले। देखिए, जवाहर बाग वाले इशू में अभी हम लोग उस पर पूरी तरह लगे हुए हैं। जब अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट उनको हमने इस बारे में क्योंकि हम अपने आप में अभी सक्षम है, हमारे पास फोर्स वगैरह है, तो हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन कांटेक्ट देम एनी टाइम। तय हुआ है सर 2-3 लाइनों में यदि पूछे हम ये बात? बेसिकली आज हमने 3-4 चीज़ें तय की हैं। एक तो जो ज़रूरत है, कई जगह ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी कंसर्न से, वो लाइटिंग की बात है। जो एक सीवरेज की हमारे शहर में जो प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 तालाब बहुत बुरी तरह भर गए हैं, तंतूरा की तरफ हो गया है। दूसरा, शक्ति द्वार के सामने एक बड़ा तालाब हम देखते हैं, NH से आते हैं तो आता है, तो ये पानी की निकासी कहीं नहीं हो पा रही, उसके ड्रेनेज की व्यवस्था है। गेट्स पे सुरक्षा उनके एरिया में कैसे बढ़ाई जाए, वो दिक्कत है।
वो एक डिस्कशन हुआ है, जहाँ पे उनके गेट से और जहाँ पे हमारे गेट से कॉमनली हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ पे पठानकोट में भी एक घटना हुई है तो उस पर भी डिस्कशन किया गया कि कहाँ से एंट्रीज उसकी जाती है, उनको कैसे उनको सिक्योर किया जाए। उसके अलावा और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे कैंटोन एक ही एरिया है, उनकी कुछ सड़कें हैं और हमारी कुछ सड़कें, आधी उनके पास आधी हमारे पास है, कैसे उसको हम बढ़िया कर सकें, कैसे हम लाइटिंग बढ़िया कर सकें, वो सारी चीज़ें ली गई हैं। फ्लड रिलीफ कैसे करा सकें, मंदिरों की हमारी, क्योंकि मथुरा जो है बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं, मंदिरों की सुरक्षा की एक ड्रिल होती है, तो उसमें हम कॉमनली एक टीम बना के पुलिस प्रशासन और आर्मी की कॉमन टीम करके सब जगह हम पहले भी हमने शुरू किया था और अभी भी कॉमन टीम्स जाके सब जगह देख के आएंगे कि क्या थ्रेट हैं और उसको कैसे कैसे देखा जाए। तो वो भी एक सीरीज़ ऑफ कॉमन जॉइंट वो चलेंगे, उसके बारे में सब मंत्रणा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि फिलहाल उन्हें सेना की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। खास बिंदु नहीं, आज की बैठक कई बिंदुओं में थी। सिविल मिलिट्री लाइजेंस मीटिंग थी डीएम साहब के नेतृत्व में, और सब सारी बिंदुओं में बात हुई थी। और वो जो बिंदु हमारे यहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड थे या सुरक्षा के लिए या चेकिंग के लिए, उस सब बिंदुओं पर बात हुई और हमने उनसे विस्तार से बात किया और रणनीति बनाया है कि सेना के साथ जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी भी सुरक्षा के लिए हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। पहले हमने किया भी, आगे भी करेंगे। सर, इन सारी बिंदुओं पर तो चर्चा हमारी आर्मी अधिकारियों और डीएम साहब से भी हो चुकी है। आपसे हम जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली जवाहर बाग के प्रकरण को लेकर क्या बातचीत हुई है सैन्य अधिकारियों से, पुलिस और? देखिए, जवाहर बाग को लेकर सैन्य अधिकारियों से हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया, ये उनसे कंसर्न विषय नहीं है। वैसे जवाहर बाग पर हम लोगों ने दबाव बना दिया है और वो जल्दी ही खाली करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनके जो है यहाँ रहने की कोई वैधानिक औचित परिस्थिति नहीं है, इसलिए उनको बाहर कर रहे हैं और अतिशीघ्र जो है वो बाहर चले जाएंगे। और हमारा दबाव बना हुआ है, और नहीं तो फिर पूरी वैधानिक कार्रवाई से उनको बाहर कर दिया जाएगा। चर्चा कुछ इस तरह की रही है, क्योंकि बैठकें तो इस तरह की पूर्व में भी होती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसे मौके पर हुई है ये बैठक, जब ये प्रकरण गरमाया हुआ है, तो आपकी चर्चा हुई भी है? नहीं, ये बात हो रही है कि आप शेयर ना करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वयं सक्षम हैं और इसकी व्यवस्था के लिए हमें अभी सेना की किसी तरह की मदद की आवश्यकता नहीं है। और इसकी तरह वो उनकी मीटिंग का आवश्यकता पड़ी तो फिर ली जाएगी। अभी मुझे लगता है कि हम इतना सक्षम हैं कि हम उन्हें स्वयं बाहर कर लेंगे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी हल्की सी आपस में चर्चा तो हो गई। वो विषय कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा ये काम है, और ये सिविल उनकी लाइनिंग अपने सफाई को लेकर के और तमाम और चीज़ों को लेकर थी, ये एक जनरल रूटीन बात थी। लेकिन हम इस विषय से कोई संबंध नहीं, ये हम अलग से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सैन्य अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक। वैसे इस प्रकार की बैठकों का होना आम बात है, लगभग 3 माह के अंतराल पर इस प्रकार की बैठकें होती हैं और उन बैठकों में चर्चा होती है विभिन्न मसलों को लेकर जो इन तीनों ही मुख्य विभागों से जुड़ी होती है। मिल बैठकर सामंजस्य पूर्ण ढंग से विभिन्न समस्याओं का हल निकाला जाता है, निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार के निर्णय इस बार की बैठक में भी लिए गए, लेकिन इस बार जो बैठक हुई ऐसे समय में हुई जबकि जवाहर बाग का प्रकरण गरमाया हुआ चल रहा है, इसलिए इस प्रकरण की चर्चा होनी लाजमी थी। और बल्कि जो सूत्र बताते हैं कि मुख्य चर्चा इसी बिंदु को लेकर हुई है। हालांकि जो सैन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन दबी जुबान में ये भी स्वीकार किया है कि थोड़ी सी चर्चा हुई है, लेकिन अभी सेना की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। और पुलिस का ये कहना है कि जवाहर बाग खाली होगा और वे स्वतः ही खाली करके चले जाएंगे, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है। देखना होगा कि वे स्वतः ही खाली करके जाते हैं या पुलिस प्रशासन द्वारा खाली कराया जाता है या सेना की भी मदद ली जाती है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।